हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजन एकेडमी। सो आज हमारा डे 55 ऑफ इनएक्सॉरेबल फ्री क्रैश कोर्स फॉर एमसीए सीईटी 2025, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथ्स का टॉपिक दैट इज स्टैटिस्टिक्स। ओके, तो स्टैटिस्टिक्स को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे चलिए शुरुआत करते हैं। व्हाट्सएप और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ। सबसे पहली चीज़ कि व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। ओके, तो स्टैटिस्टिक्स के बारे में अगर हम बात करें तो व्हाट इट इज। ओके, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, ये समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास में होता है। ओके, सो प्राइमरी स्टैंडर्ड्स में हमने डेफिनेटली पढ़ा होगा कि स्टैटिस्टिक्स के बारे में आप लोगों ने स्टार्ट किया होगा टैली मार्क्स से, कि टैली मार्क्स मतलब वगैरह आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो अगर हम फिलहाल में बात करें, इफ यू हैव अ लुक एट टू इट, ओके, बेसिक अगर ओवरव्यू इस टॉपिक के बारे में हम समझें तो ये स्टैटिस्टिक्स इज द पार्ट ऑफ द मैथमेटिक्स जो कि डील करता है, ओके, डील करता है विथ कलेक्शन, ओके, कलेक्शन, एनालाइजिंग, ओके, एनालाइजिंग, ओके, एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा के साथ में। ओके, तो स्टैटिस्टिक्स क्या है? स्टैटिस्टिक्स कलेक्शन है, ओके, साथ में एनालिसिस करता है और इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेटा करता है। ओके, सो हमारे पास में मैथ्स में बहुत बार हम बहुत सारे डेटा को गैदर आउट करते हैं। ओके, सो वो डेटा गैदर करने का जो प्रोसेस है, उसको एनालाइज करने का जो प्रोसेस, और उसके थ्रू जब हम कोई भी हम रिजल्ट को डिराइव करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, दैट इट इज कॉल्ड एज, ओके, दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इज कॉल्ड एज स्टैटिस्टिक्स। ओके, अब स्टैटिस्टिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास में होती है, दैट वी कॉल्ड इट एज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ओके, तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ये तीन पार्ट्स में, मेजरली तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। ओके, इट इज मेजरली डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। वन इज मीन, नेक्स्ट इज मीडियन, एंड देन वी हैव गॉट अ मोड। ओके, सो मीन, मीडियन, मोड में डिवाइडेड है। ओके, वेरी क्लियर। अब मीन जो है ना, मीन फर्दर डिवाइड हो जाता है। मीन फर्दर गेट्स डिवाइडेड एज अरिथमेटिक मीन, ओके, arithmetic mean, geometric mean, and the third one is harmonic mean. Okay, these are the three different categories of mean. Okay, median and mode का कोई अलग कैटेगरी नहीं है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमारे पास में, इसको कैसे किया जाता है, क्या फॉर्मूले है, उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास में आता है अरिथमेटिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन में अगर हम बात करें कि सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, ओके, लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट टाइप, दैट इज फॉर इंडिविजुअल डेटा के बारे में अगर हम बात करें। ओके, इफ यू टॉक अबाउट इंडिविजुअल डेटा, तो इंडिविजुअल डेटा के बारे में अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल इंस्टेंस समझो कि x1, x2, x3 एंड सो ऑन इट गोज अप टिल xn, हमारे पास में ये कुछ डेटा अवेलेबल है। दीज आर सम ऑफ द डेटा पॉइंट्स हमारे पास में अवेलेबल है। तो हम कह सकते हैं कि इसका मीन जो होगा दैट इज x बार। ओके, x बार, हम मीन को हमेशा, ओके, मीन इज रिप्रेजेंटेड बाय x बार। तो x बार हम कह सकते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 and so on going up till the point xn. Okay, the whole will be divided by, okay, the whole divided by n. So इसको जितने भी ऑब्जर्वेशंस हमारे पास में अवेलेबल है, द नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशंस दैट वी हैव, यहाँ पे जो ये हर एक सिंगल डेटा पॉइंट है, इट इज नोन एज एन ऑब्जर्वेशन। ओके, हर जो सिंगल डेटा पॉइंट हमारे पास में होता है, ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशंस इन टोटल। ओके, दैट गेट्स अस टू द मीन। ठीक है, तो अरिथमेटिक मीन में एक सेकंड टाइप भी होता है, दैट इज फॉर, ओके, अरिथमेटिक मीन में एक सेकंड टाइप होता है, दैट इज फॉर वेटेड फ्रीक्वेंसीज। हम कह सकते हैं फॉर वेटेड फ्रीक्वेंसीज या फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि अगर हमारे पास में फ्रीक्वेंसीज हैं अवेलेबल, ओके, इफ यू हैव गॉट फ्रीक्वेंसीज, अब उसके करस्पॉन्डिंग में हमारे पास में चाहे उसका वेटेड, दैट मीन्स सम वैल्यू हो, या फिर कोई भी हमारे पास में एक, लाइक फॉर एग्जांपल एक्स, जो कि हम जिसको हम कहते हैं क्लास मार्क। ओके, क्लास मार्क क्या होता है? जब हमारे पास में
जब हमारे पास में जो डेटा होता है क्लासेस में डिवाइडेड होता है, जो क्लासेस हमारे पास लाइक 20 to 30 ये हमारा अगर क्लास है, ओके, तो क्लास अगर ये हमारा है तो क्लास में ये जो 20 हमको मिल रहा है, ओके, दिस 20 जो हमारे पास में है, ये 20, दिस 20 इज नथिंग बट द लोअर लिमिट, और ये जो 30 हमारे पास में, दिस इज द अपर लिमिट, ओके। सो यहाँ से हम क्लास मार्क डिराइव कर सकते हैं। द क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या होता है, क्लास मार्क अगर हम बात करें, ओके, इफ यू टॉक अबाउट द क्लास मार्क, so that is equal to upper limit, okay, plus lower limit divided by 2. So 20 plus 30 will make it how much? That will be 50. 50 divided by 2 will be a 25. तो यहाँ पे क्लास मार्क हमारा 20। तो ये जो क्लास मार्क है ना, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विथ x, ओके, इसको हम x के साथ में रिप्रेजेंट करते हैं। सो अब हो सकता है कि यहाँ पे इन दिस केस हमारे पास में या तो वेटेड हो सकता, दैट मीन्स कि समथिंग उसका साथ में फ्रीक्वेंसी के साथ में कुछ एक वैल्यू दिया गया है, और एल्स इफ यू फाइंड द क्लास मार्क। तो ये दोनों ही केसेस में ये फॉर्मूला यूज हो सकता है फॉर वेटेड फ्रीक्वेंसी या फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अगर हमारे पास में है। तो आई कैन से इन दिस केस द फ्रीक्वेंसी, ओके, द मीन, ओके, मीन इज समेशन ऑफ, ओके, समेशन ऑफ fi xi अपॉन fi xi अपॉन समेशन ऑफ fi, ओके। fi क्या है हमारे पास में, ये जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी सभी की सभी फ्रीक्वेंसीज, एंड इट विल ऑल स्टार्ट फ्रॉम i इक्वल टू 0, सॉरी i इक्वल टू 1, i इक्वल टू 1 से शुरू होते हैं, ओके, दिस ऑल स्टार्ट्स विद i इक्वल टू 1 एंड गोज अप टिल n। तो यहाँ पे भी सेम i इक्वल टू 1 से स्टार्ट होके गोज अप टिल n, ओके। सो ये आपको यहाँ पे दे देंगे। दिस फॉर्मूला विल हेल्प यू गेट द मीन when you have a frequency distribution on or when you have a weighted frequency, ठीक है। मूविंग अहेड, नेक्स्ट वी हैव गॉट ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन कैसे फाइंड करते हैं? ज्योमेट्रिक मीन अगर हमको फाइंड करना है, ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन, तो यहाँ पे अगर हमारे पास में हम कंसीडर करें कि x1 x2 x3 एंड सो ऑन गोइंग अप टिल xn हमारे पास में फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल है, ओके, वी हैव गॉट द ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे भी सेम है हमारे पास में, दीज आर द इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज, ओके, ए कैटेगरी हम यहाँ पे कंसीडर करें फॉर इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज। तो यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन जो हमारा होगा दैट इज नथिंग बट x1 इंटू x2 इंटू x3 एंड सो ऑन गोइंग अप टिल xn, सबको मल्टीप्लाई कर देना है एंड टू द पावर 1 अपॉन n। n क्या है? द टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशंस दैट वी हैव, ओके, जिसको हम आगे चाहिए तो ये भी लिख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट एंटी लॉग, ओके, एंटी लॉग ऑफ 1 अपॉन n सिग्मा समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 टू n, हम जाएंगे यहाँ पे log ऑफ xi। तो ये भी हम इसको लिख सकते हैं एक फॉर्मूला, बट मोस्ट केसेस में हम जो यूज करेंगे वो यही फॉर्मूला डायरेक्टली होगा, बट यू कैन ऑल्सो गो फॉरवर्ड टू एंटी लॉग ऑफ 1 अपॉन n समेशन ऑफ log xi, ओके। इसमें भी हमारे पास में फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अगर हमको मिल जाए यहाँ पे, इफ यू हैव अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम कह सकते हैं, फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अगर हमारे पास में, दिस विल बी और बी कैटेगरी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अगर हमारे पास में है तो यहाँ पे हम कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला है दैट इज क्लियरली एंटी लॉग, ओके, एंटी लॉग ऑफ 1 अपॉन सिग्मा fi, that summation of fi, then summation of multiplied that to summation of fi into log of xi, okay। So this is going to be the final formula for the geometric mean अगर हमारे पास में एक frequency distribution available है तो, okay। Moving ahead, next we have got harmonic mean, okay। Harmonic mean, once again we'll consider the some observations x1 x2 x3 and going up till xn अगर हमारे पास में है, so we can say कि harmonic mean यहाँ पे जो होगा that will be equal to 1 upon n multiplied to summation of 1 upon xi, okay, जहाँ पे i ranges from 1 to n, okay। So this is the formula जहाँ पे, and this is the A category for individual, okay, for individual data अगर हमारे पास में available है, okay। वहीं पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी हमारे पास में frequency distribution हो सकता है, तो B category is for frequency distribution अगर हमारे पास में है frequency distribution, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि harmonic mean will be equal to 1 upon summation of fi, okay, multiplied to
मल्टीप्लाई टू समेशन ऑफ एफ आई अपॉन एक्स आई। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं क्रिएट हो रहा है यहाँ पे आई का वैल्यू रेंज करेगा फ्रॉम आई इक्वल टू 1 टू अप टिल n। ओके, so all we are getting over here is instead of this n over here, यहाँ पे हमारे पास समेशन ऑफ एफ आई आ रहा है, द फ्रीक्वेंसीज करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज, और यहाँ पे 1 की जगह पे एफ आई आ रहा है। ओके, इफ यू हैव वेरी केयरफुल लुक, सो यहाँ पे 1 की जगह पे एफ आई आ रहा है। ओके, एक और चीज़ के बारे में हम बात करना चाहेंगे, वो है ओके, अगर हम बात करें so that is relationship between AM, GM and HM। okay, AM, GM और HM क्या होता है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। so AM, GM और HM अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, जब हमने प्रोग्रेशंस पढ़ा था, सीरीज एंड प्रोग्रेशंस हमने पढ़ा था, तब भी हमने रिलेशनशिप यहाँ पे पढ़ा था। तो रिलेशनशिप क्या होता है कि अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन। ये रिलेशनशिप है इन तीनों में। ओके, दैट मीन्स द लोएस्ट विल बी, या तो तीनों इक्वल हो सकते हैं, ओके, तीनों या तो इक्वल हो जाएंगे, बेस्ट केस में तीनों इक्वल हो सकते हैं। ओके, दैट विल बी द बेस्ट केस, द बेस्ट केस ही तीनों इक्वल हो गए। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर इसमें चेंजेस हो रहे हैं, ओके, अगर यहाँ पे दोनों सबके वैल्यूज अलग अलग आ रहे हैं, तो उस केस में अरिथमेटिक मीन विल बी द हाईएस्ट, देन विल हैव ज्योमेट्रिक मीन एंड देन विल हैव हार्मोनिक मीन। ओके, वेरी क्लियर। सो दिस इज द रिलेशनशिप दैट वी हैव। ओके, अच्छा, मीडियन पे बढ़ने से पहले ना एक और चीज के बारे में बात करना चाहूंगा, दैट इज नथिंग बट कंबाइंड मीन। ओके, आई विल टॉक अबाउट कंबाइंड मीन। तो कंबाइंड मीन इज अ पार्ट ऑफ द अरिथमेटिक मीन। ओके, सो कंबाइंड मीन अ पार्ट ऑफ द अरिथमेटिक मीन। तो अगर हमारे पास में एक डिस्ट्रीब्यूशन है, ओके, इफ वी हैव गॉट सम फ्रीक्वेंसीज लाइक फॉर एग्जांपल x1, x2, x3, ओके, सो ऑन गोइंग अप टिल xn हमारे पास में है। अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि हमारे पास में ओके x1 बार, ओके, x1 बार जो हमारे पास में है, दैट इज द मीन, ओके, दिस इज द मीन ऑफ फर्स्ट, ओके, फर्स्ट सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो फर्स्ट सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट मीन्स कि यहाँ पे हम कह रहे हैं कि कुछ तो इसको डिवाइड कर दिया हमने। लाइक फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि गोइंग अप टिल यहाँ पे x10 और x11 कंसीडर कर लेते हैं, इसको x20 कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पे, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज वी आर ट्राइंग टू ब्रेक दिस। हम इसको 10-10 के पार्ट में हमने ब्रेक कर दिया। तो अभी यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है ये हमारा बन जाता है यहाँ पे, दिस बिकम्स आवर फर्स्ट पार्ट, दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट, और ये हमको जो मिल रहा है दिस इज अवर नथिंग बट सेकंड पार्ट। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट का जो फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट पार्ट का जो मीन है, अरिथमेटिक मीन, दैट इज x1 बार। ओके, और यहाँ पे अगर मैं बोलूँ n के बारे में बात करूँ तो n1 यहाँ पे दैट इज इक्वल टू 10। ओके, n1 इक्वल टू 10 क्यों? दैट मीन्स इट इज नथिंग बट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन फर्स्ट सेट। ओके, वहीं पे हमारे पास में देन वी ऑल्सो गेट समथिंग एज x2 बार। तो x2 बार क्या है हमारा? दैट इज नथिंग बट मीन ऑफ सेकेंड सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ओके, सेकेंड सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो n2 हमारे पास में कुछ मिलेगा। सो ठीक है, तो n2 हमको यहाँ पे कुछ मिलेगा, दैट विल बी नथिंग बट वंस अगेन 10, और जो क्या होता है दैट इज नथिंग बट ऑल्सो वंस अगेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन सेकेंड सेट। ओके, तो सेकेंड सेट में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो। तो अगर इनको हमको कंबाइन करना है, ठीक है, अब मुझे यहाँ पे जो मीन चाहिए वो इसके टोटल के लिए चाहिए, दैट मीन्स कि ऑल द 20 जो हमारे पास में ऑब्जर्वेशन है उसके लिए मुझे यहाँ पे मीन चाहिए। तो उसके लिए हमको यहाँ पे मीन जो मिलेगा दैट विल बी x12, द मीन विल बिकम x12। ओके, x12 दैट इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होगा n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार the whole upon, okay, the whole upon n1 प्लस n2। ये हमारा फॉर्मूला होगा जब हम यहाँ पे कंबाइंड मीन फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो दिस विल बी आवर फॉर्मूला फॉर कंबाइंड मीन। आई होप सो आप समझ पा रहे हो कि क्या है ये। ओके, तो कंबाइंड मीन जो हमारा है ना, यहाँ पे जो कंबाइंड मीन हमारे पास में है, ये उसका फॉर्मूला है। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला ये है, दैट इज x12 बार इज इक्वल टू n x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। तो इस तरीके से आपको कंबाइंड मीन मिल सकता है। ठीक है,
बढ़ते हैं आगे, चलिए बढ़ते हैं आगे, मीडियन की तरफ बढ़ते हैं। अब मीडियन फाइंड कैसे करते हैं हम? तो सबसे पहली चीज़, अगर मीडियन में हमारे पास में इंडिविजुअल डेटा है, ओके, तो फॉर इंडिविजुअल डेटा के बारे में अगर मैं बात करूं, ठीक है, फॉर इंडिविजुअल डेटा अगर हमारे पास में है, ठीक है, इंडिविजुअल डेटा हमारे पास है, तो अगर इफ, तो सबसे पहली चीज क्या करनी है, ओके, फर्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या करना होता है, द फर्स्ट स्टेप इज अरेंज, अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज कर दो, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। सेकंड है फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, एन यहाँ पे है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब अगर यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है इवन है या फिर ऑड है, उसके बेसिस पे हमारा यहाँ पे फॉर्मूला अलग अलग फॉर्मूला है हमारे पास में, ठीक है, तो अगर हमारे पास में इवन है कि ऑड है, इसके बेसिस पे हमारे पास में अलग अलग फॉर्मूले हैं। तो अगर एन का वैल्यू इवन है, ओके, अगर एन का वैल्यू इवन है, तो वहां पे मीडियन क्या होगा हमारा, मीडियन विल बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ एन बाई टू, ओके, इस प्लेस पे, प्लस वैल्यू ऑफ एन बाई टू प्लस वन प्लेस, और इसको डिवाइड कर देना है हमको टू से, तो ये हमको मीडियन देगा, ओके। सो अगर हमारे पास में, ओके, इफ वी हैव, अगर हमारे पास में n की वैल्यू इवन है, ठीक है, n की वैल्यू अगर इवन है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, जो n बाई टू प्लेस आएगा ना हमारे पास में, जैसे कि अगर यहाँ पे समझो 10 है, तो 10 बाई टू क्या होगा, 5 आएगा। दैट मीन्स कि फिफ्थ प्लेस पे, हाँ 5 नहीं, फिफ्थ प्लेस पे जो नंबर होगा उसका वैल्यू हम कंसीडर करेंगे, और फिर 5 प्लस 1 क्या होगा, 6 होगा, तो सिक्स्थ प्लेस पे, ठीक है, दैट मीन्स कि यहाँ पे फिफ्थ प्लेस और सिक्स्थ प्लेस पे जो भी हमारा वैल्यू होगा इन द सीरीज आफ्टर अरेंजिंग इन द असेंडिंग ऑर्डर, हम उनको ऐड करेंगे और डिवाइड बाय टू कर देंगे, तो हमको मीडियन मिल जाएगा। और अगर इन केस हमारे पास में n की वैल्यू ऑड आ रही है, तो वी कैन डायरेक्टली गेट द median, that will be equal to, median will be equal to n by 2, sorry, it will be n plus of 1 by 2, इस प्लेस पे जो हमको, इस प्लेस पे जो भी वैल्यू हमको मिलेगा दैट विल बी आवर मीडियन, ओके, तो n प्लस वन बाई टू इस प्लेस पे, ओके, वैल्यू ऑफ द n प्लस वन बाई टू, ओके, जो इस प्लेस पे हमारे पास में होगा उसका वैल्यू जो होगा दैट विल बी द मीडियन, ओके। अब इसमें हमारे पास में इफ इन केस मीडियन में हमारे पास में इफ वी हैव अ कंटिन्यूस सीरीज ऑफ क्लास, ठीक है, तो बी कंडीशन है फॉर कंटिन्यूस सीरीज ऑफ क्लास। तो अगर हमारे पास में कंटिन्यूस सीरीज ऑफ क्लास है, तो इस केस में हमारा मीडियन का फॉर्मूला होता है, द मीडियन का फॉर्मूला जो कि आपने 10th स्टैंडर्ड में डेफिनेटली पढ़ा होगा, एल प्लस एन बाई टू माइनस ऑफ सी एफ अपॉन एफ द होल मल्टीप्लाइड टू एच, ओके, तो ये हमारा होता है। अब यहाँ पे डिनोशंस क्या क्या है, एल इज द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास है। फिर n बाई टू क्या है, यहाँ पे n बाई टू इज द टोटल ऑफ द फ्रीक्वेंसीज, ओके, सो टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, डिवाइड बाई टू कर दे रहे हैं हम यहाँ पे। फिर हमारे पास में सी एफ क्या है, दैट इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है प्रेसीडिंग टू, प्रेसीडिंग टू मीडियन क्लास। फिर एफ क्या है हमारे पास में, दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। और एच क्या है हमारे पास में, एच इज द क्लास विड्थ। अच्छा, क्लास विड्थ कैसे फाइंड करते हैं, अगर हमारे पास में लोअर लिमिट है, ओके, लोअर लिमिट से लेकर अपर लिमिट होता है, ठीक है, अपर लिमिट हमारे पास में था, तो अगर हमको यहाँ पे क्लास विड्थ चाहिए, तो क्लास विड्थ हम फाइंड कर सकते हैं, क्लास विड्थ जो होता है दैट इज अपर लिमिट माइनस ऑफ लोअर लिमिट, ये हमको देता है क्लास विड्थ, ओके, वेरी क्लियर, ठीक है, इस तरीके से हमको यहाँ पे क्लास विड्थ मिल सकता है। मूविंग अहेड नेक्स्ट, देन वी हैव गॉट मोड। मोड भी फाइंड करने के लिए हमारे पास में दो तरीके हैं। पहला है कि अगर हमारे पास में फॉर इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल डेटा अगर हमारे पास में है, तो सबसे पहली चीज है उसको क्या करना है, उसमें से आपको देखना है कि फॉर इंडिविजुअल हाईएस्ट मोड क्या होगा वहां पे, मोड इज द हाईएस्ट रिकरिंग, ओके, हाईएस्ट रिकरिंग ऑब्जर्वेशन।
जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टाइम रिकर कर रहा है ना, वो हमारा मोड बन जाता है। और यहाँ पे हमारे पास में बी केस में फॉर, अगर हमारे पास में फॉर कंटिन्यूस अगर सीरीज हमारे पास में है, इफ़ यू हैव गॉट कंटिन्यूस सीरीज, ठीक है, अगर हमारे पास में डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वहाँ पे मोड का फॉर्मूला हमारा जो होता है दैट इज इक्वल टू एल प्लस, ओके, एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन 2 times of f1 minus of f0 minus of f2 the whole multiplied to h, ओके। सो अब इसको अगर हम समझें तो इसको कैसे समझ सकते हैं, देखो इसमें फॉर एग्जांपल मैं समझ लेता हूँ कि चलो हमारे पास में कुछ क्लासेस हैं, ओके, देयर आर सम क्लास, ओके, और फ्रीक्वेंसी है हमारे पास में, ठीक है, फ्रीक्वेंसीज आगे में। तो क्लास हम अज्यूम करते हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50, ठीक है, ये हमारे पास में क्लासेस हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम देखें लाइक फॉर एग्जांपल 3, 7, 4, 2, ओके, एंड 3, ये हमारे पास में है, ओके। सो यहाँ पे अगर हमको फाइंड करना है मोड, इसका फाइंड करना है मोड, तो सबसे पहली चीज हम ये देखेंगे कि इसमें से हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारे पास में 7 है, तो 7 जो हमारा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी दैट बिकम्स द वैल्यू ऑफ f1, ओके, ये हमारा f1 है। और 10 to 20 हमारा मॉडल क्लास है, ओके, 10 to 20 हमारा यहाँ पे मॉडल क्लास है, ठीक है, 10 to 20 मॉडल क्लास है। तो 10 to 20 मॉडल क्लास है, f1 हमको मिल गया, तो f1 के पहले जो होगा दैट विल बी f0, और f1 के बाद में जो होगा दैट विल बी f1 और f2, okay, that will be f2, ठीक है। So f1 will be the frequency of the model class, that will be the highest frequency। f0 क्या होता है, f0 is the frequency of the preceding class of the model class, और f2 क्या होता है, that is the frequency of the succeeding class in the model class। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारा फॉर्मूला क्या था, मोड इज इक्वल टू l प्लस f1 minus of f0 upon 2 times of f1 minus of f0 minus of f2 the whole multiplied to h, okay। तो f1 f0 f1 f f1 f0 और f2 का वैल्यू हमारे पास में l क्या है, दैट इज द लोएस्ट लिमिट। तो यहाँ पे l की वैल्यू हमको क्या मिलेगी, ओके, दिस वैल्यू, दिस 10 इज गोइंग टू बी द वैल्यू फॉर l, ये हमारा l का वैल्यू होगा, द लोएस्ट लोएस्ट लिमिट, या फिर लोअर लिमिट, ओके, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, ओके। l क्या होता है, दैट इज द लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, ठीक है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। h क्या होता है, दैट इज द विड्थ, ओके, h इज द विड्थ। तो विड्थ हमको फाइंड करना, दैट विल बी 20 माइनस ऑफ 10, दैट इज इक्वल टू 10। तो h मिल गया। सो इफ वी आर गेटिंग ऑल द वैल्यूज ओवर हियर, l का वैल्यू मिल गया, h का वैल्यू मिल गया, बाकी वैल्यूज तो हमारे पास में, विल सब्स्टिट्यूट एंड विल गेट द आंसर। इस तरीके से आपको मोड मिल सकता है, ओके। मूविंग अहेड, नेक्स्ट रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन और मोड क्या होता है, ये समझ लो, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है यहाँ पे। तो रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन, मोड क्या होता है कि मीन नहीं, मोड, ओके, मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन, ओके, मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ मीन, ओके। ये हमारा फॉर्मूला होता है, या रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन, मोड होता है। सो मोड इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन, ओके। सो मोड इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन, ये हमारा रिलेशनशिप है, ओके। Moving ahead, next we have got measure of dispersion, okay। Next we have got measure of dispersion, जो कि another part of the statistics है, जिसमें total in all 4 यहाँ पे चीजें आपको समझने की जरूरत है। पहला होता है रेंज, दूसरा होता है यहाँ पे क्वार्टाइल डेविएशन, then we have got mean deviation, and then we have got standard deviation, ठीक है। So these are the 4 things that needs to be understood in the measure of the dispersion हमारे पास में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं और समझना शुरू करते हैं। रेंज, रेंज क्या होता है, रेंज हम अगर बात करें तो हमारे पास में कुछ ऑब्जर्वेशंस होंगे, ओके। तो हमारे पास में जैसे कि समझो कि x1, x2, x3 एंड सो ऑन गोइंग अप टिल xn हमारे पास में ऑब्जर्वेशंस हैं। तो यहाँ पे मिनिमम जो हमारे पास में मिनिमम जो ऑब्जर्वेशन की वैल्यू वो क्या होगी, x1 होगी, ओके। तो x1 जो हमारा यहाँ पे, दिस इज गोइंग टू बी द मिनिमम वैल्यू, राइट है, मिनिमम ऑब्जर्वेशन वैल्यू। तो इसको हम डिनोट करते हैं बाय s। और मैक्सिमम क्या होगा हमारा यहाँ पे, ओके,
मैक्सिमम हमारा क्या होगा, xn होगा, सो दैट विल बी द मैक्स वैल्यू, इसको हम डिनोट करते हैं बाय l, ओके, इसको हम डिनोट करते हैं बाय l। तो यहाँ पे हमको रेंज का फॉर्मूला फिर मिलता है, रेंज इज इक्वल टू l माइनस ऑफ s, ओके। लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन को जब आप लोएस्ट ऑब्जर्वेशन से माइनस करते हो, सो यू गेट द रेंज, ओके, सो यू गेट द रेंज ऑफ द डेटा। और इसी में अगर आपको चाहिए कोएफिशिएंट, ओके, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज हमारा होता है दैट इज l माइनस ऑफ s एंड l प्लस ऑफ s, दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला, ओके। मूविंग एट नेक्स्ट वी हैव गॉट क्वार्टाइल डेविएशन। तो क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज इक्वल टू q इज इक्वल टू क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ Q3 माइनस ऑफ Q1, ओके। क्या होता है अभी समझेंगे हम, थोड़ा इसको एक एग्जांपल लेके समझेंगे, बट जस्ट नाउ फॉर नाउ आप इसको फॉर्मूला को याद कर लीजिए। और Q3 क्या होता है, Q3 का यहाँ पे मीनिंग है, ओके, सो इट इज द थर्ड क्वार्टाइल, और Q1 का मीनिंग होता है फर्स्ट क्वार्टाइल, ओके। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन के बारे में, ओके, या फिर कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन के बारे में अगर हम बात करें, तो दैट विल बी Q3 माइनस ऑफ Q1 अपॉन Q3 प्लस ऑफ Q1, दिस विल बी द कोएफिशिएंट ऑफ द क्वार्टाइल डेविएशन। अच्छा, इसको समझें थोड़ा सा, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। अगर समझो हमारे पास में x है, आई होप सो वी ऑलरेडी हैव इट, या सो हमारे पास में कुछ डेटा है, हमारे पास दिस इज अ डेटा गिवन, ठीक है। इसका अगर हमको क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करना है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, व्हाट वी विल डू, हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले चीज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हम फाइंड करेंगे, सो 3 कम्स ओवर हियर, सो इट बिकम्स 3 एंड 3 प्लस 4 विल मेक इट 7, 7 plus 8 will make it as what, 15, 15 plus 4 will make it as 19, 19 plus 1 will make it as 20, ओके। तो हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज यहाँ पे फाइंड कर लिया, राइट है। तो सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमको फाइंड करना है। वंस वी गेट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे हमको n का वैल्यू मिल रहा है, वी आर गेटिंग द वैल्यू फॉर n, ओके। n का वैल्यू यहाँ पे क्या मिल रहा है, n का वैल्यू ये जो हमारा लास्ट नंबर मिला, दिस इज नथिंग बट n का वैल्यू, दैट इज नथिंग बट एक्चुअली सिग्मा fi, ओके। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि n का वैल्यू 20 है। तो यहाँ पे अगर आपको फर्स्ट क्वार्टाइल चाहिए, ठीक है, फर्स्ट क्वार्टाइल चाहिए, तो यू विल हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ n 4, n डिवाइडेड बाय 4। तो n डिवाइडेड बाय 4 अगर आप करो, दैट विल बी 20 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज इक्वल टू 5। तो हमको 5 मिल रहा है। तो अब हमको क्या चाहिए, देखना है कि हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट इज जस्ट ग्रेटर देन 5 कौन सा है। यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 7 है, राइट। सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 7 है, तो इसका करस्पॉन्डिंग जो हमको वैल्यू मिल रहा है दैट इज 3। दैट मीन्स कि यहाँ पे Q1 की वैल्यू हमको मिल रही है दैट इज इक्वल टू 3, ओके। Q1 की वैल्यू हमको यहाँ पे 3 मिल गई, ओके। उसी तरीके से हमको थर्ड क्वार्टाइल चाहिए, Q3 चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम 3 टाइम्स ऑफ n डिवाइडेड बाय 4, ओके, 3/4 ऑफ n, ओके, 3/4 ऑफ n, दैट मीन्स कि 3 into 20 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज वंस अगेन 3, ये 1 जा इन 5 जा, सो 3 5 जा कितना होगा, 3 5 जा विल बी 15, ओके। और यहाँ पे हमको फाइंड करना है कि कौन सा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन 15 है। तो जस्ट ग्रेटर देन 15 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास में है 19, ओके। द जस्ट ग्रेटर फ्रीक्वेंसी देन 15 इज 19, और 19 को करस्पॉन्ड करता हुआ हमारे पास में वैल्यू क्या है, 5। तो दैट मीन्स कि हमको Q3 का वैल्यू मिल गया दैट इज इक्वल टू 5, ओके। सो Q3 का वैल्यू मिल गया 5। तो अगर आपको क्वार्टाइल डेविएशन चाहिए, दैट इज इक्वल टू व्हाट, हाफ ऑफ Q3 माइनस ऑफ Q1, दैट इज इक्वल टू व्हाट, हाफ ऑफ Q3 कितना, 5, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2, तो दैट मीन्स इक्वल टू 1। तो हमको क्वार्टाइल डेविएशन जो था वो मिल गया, दैट इज इक्वल टू 1, ओके। वेरी क्लियर। बढ़ते हैं आगे। मीन डिविएशन क्या होता है, मीन डिविएशन का फॉर्मूला देख लो, ओके। सो इफ यू हैव अ लुक एट द फॉर्मूला फॉर मीन डिविएशन, तो मीन डिविएशन का फॉर्मूला हमारे पास में जो होता है दैट इज md, ओके। हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, md इज इक्वल टू, ओके, समेशन ऑफ fi मल्टीप्लाइड दैट टू xi माइनस ऑफ a, ओके। और यहाँ पे xi माइनस ऑफ a इज इन मॉडुलस, दैट मीन्स कि हमेशा पॉजिटिव वैल्यू को कंसीडर करेंगे यहाँ पे, ओके। i की वैल्यू रेंज करेगी i इक्वल टू 1 से लेके n तक, ओके। इसको डिवाइड कर देंगे हम, सो यू विल डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi, जहाँ पे i की वैल्यू वंस अगेन 1 से लेके n तक में रेंज करेगी, ठीक है। सो दिस विल गिव अस द वैल्यू फॉर मीन डिविएशन, ठीक है। मीन डिविएशन का यहाँ से हमको वैल्यू मिल जाएगा
ओके, वेरी क्लियर। और यहाँ पे ए क्या होता है, ए इज इक्वल टू मीन और मोड और मीडियन। तो इनमें से कुछ भी हम कंसीडर कर सकते हैं एज ए। द वैल्यू फॉर ए कैन बी एनीथिंग। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ एमडी के बारे में अगर मैं बात करूं, कोएफिशिएंट ऑफ एमडी दैट इज द मीन डिविएशन बारे में बात करूं, दैट इज मीन डिविएशन डिवाइडेड बाय द एवरेज फ्रॉम विच इट इज कैलकुलेटेड। ठीक है, एवरेज फ्रॉम विच इट इज कैलकुलेटेड। ठीक है, सो दिस विल बिकम द कोएफिशिएंट ऑफ मीडियन। ओके, चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है। अब स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे पास में दो अलग अलग टाइप के डेटा के लिए, पहला हमारे पास में फॉर अनग्रुप्ड। ठीक है, अगर हमारे पास में अनग्रुप्ड डेटा है तो उसके लिए स्टैंडर्ड डिविएशन अलग होगा, दैट विल बी स्टैंडर्ड डिविएशन। हम इसको डिनोट करते हैं विद अ सिग्मा। ओके, मार्क ऑफ सिग्मा इन, अब इसको लिखते हैं हम स्क्वायर रूट ऑफ, ओके वी राइट दिस एज स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ xi माइनस ऑफ x बार द होल स्क्वायर, जहाँ पे i रेंज करता है 1 से लेके n तक वंस अगेन, एंड द होल डिवाइडेड बाय n। ओके, सो ये हमारे पास में स्टैंडर्ड डिविएशन होता है। ओके, अगर हमारे पास में अनग्रुप डेटा है, तो अगर ग्रुप डेटा है तो बी कैटेगरी हो जाएगा हमारा फॉर ग्रुप कैटेगरी। ओके, ग्रुप डेटा अगर हमारे पास में है तो उस केस में स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू द होल स्क्वायर रूट ऑफ, ओके, समेशन ऑफ fi into xi माइनस ऑफ x बार द होल का स्क्वायर। ओके, जहाँ पे i रेंज करेगा 1 से लेके n तक वंस अगेन, और यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा n के साथ में। ठीक है, सो दिस विल गेट अस द वैल्यू ऑफ, दिस विल गेट, अच्छा n की वैल्यू क्या है यहाँ पे, n अगर हम बात करें, कैन राइट दिस सिग्मा fi। ओके, समेशन ऑफ fi दैट इज नथिंग बट n। ओके, यहाँ पे आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं, n इज सिग्मा fi। ठीक है, यू कैन गेट दिस। ओके, वेरी क्लियर। और यहाँ पे एक और चीज़, इतना पढ़ा ही है तो एक चीज़ और पढ़ लो कि देयर इज समथिंग आल्सो कॉल्ड एज, देयर इज समथिंग आल्सो कॉल्ड एज वेरिएंस, दैट इज नथिंग बट स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर। ओके, तो स्टैंडर्ड डिविएशन का अगर आप स्क्वायर करोगे तो दैट इज वेरिएंस। ओके, ठीक है। सो दीज वर ऑल द बेसिक कंसेप्ट जो कि हमारे पास में स्टैटिस्टिक्स के लिए थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन के साथ में कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, चलिए। सो फर्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम ऑफ द गिवन नंबर इज। ओके, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास में दिया है, मीन बोला है कि 3 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ। ओके, एफ का वैल्यू यहाँ पे फाइंड करना है हमको। अब देखो यहाँ पे हमारे पास में वेटेड या फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हमको क्या कैसे मिल सकता है, दैट इज सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सो यही हमारा फॉर्मूला होगा। सो अगर ये हमारा फॉर्मूला है तो यहाँ पे सिग्मा एफ आई एक्स है, दैट मीन्स इसका मल्टीप्लीकेशन तो ये 5 हो रहा है, 2 4 ज़ा 8 होता है, 3 6 ज़ा 18 होता है, एंड ये 4 एफ हो रहा है हमारा। ठीक है, सो यहाँ पे कितना हो गया ये हमारे पास में, दिस विल मेक इट एज 26 26 31, सो 31 प्लस 4 एफ अपॉन एंड सिग्मा एफ आई, दैट मीन्स कि ये सबको एडिशन करना है हमको। ठीक है, एफ को पूरा यहाँ पे इसको ऐड करना है, तो इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल मेक इट एज 15, तो 15 प्लस एफ ये हमको मिल रहा है, और इसकी वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है हमको, मीन दिया है दैट इज 3। ओके, दैट मीन्स कि आई कैन से कि 31 प्लस 4 एफ इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 15 प्लस ऑफ एफ। इसको अगर हम सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, 45 एफ प्लस ऑफ 3 एफ, और यहाँ पे 31 प्लस ऑफ 4 एफ हमारे पास में, 3 एफ को इस साइड लेके आओ, 31 को उस साइड लेके जाओ, तो 4 एफ माइनस ऑफ 3 एफ दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, नथिंग बट एफ, एंड 45 माइनस 31 दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, 14। एफ की वैल्यू 14 मिल गई, दैट मीन्स कि ऑप्शन डी यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा बनता है। ओके, वेरी क्लियर। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, द मीन ऑफ द 30 गिवन नंबर्स। ओके, the mean of the 30 given numbers when it is given that the mean of the 10 of them is, okay, first 10 of them is 12, that means कि हमारे पास में x1 बार की वैल्यू दी है that is equal to 12। ओके, और n1 की वैल्यू यहाँ पे है 10। ओके, द मीन ऑफ द रिमेनिंग 20, दैट मीन्स कि x2 बार हमारे पास में है 9 और n2 हमारे पास में 20। ठीक है, तो क्या चाहिए, सबका टोटल का चाहिए, तो कंबाइंड यहाँ मीन चाहिए हमको, तो कंबाइंड मीन का फॉर्मूला पता है हमको, तो कंबाइंड मीन का फॉर्मूला डाल दो यहाँ पे, x1 बार इंटू n1 प्लस ऑफ x2 बार इंटू n2 द होल अपॉन n1 प्लस, ओके, n1 प्लस n2।
तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा 12 इंटू 10 दैट विल बी 120 प्लस 9 इंटू 20 दैट इज 9 इंटू 20 इज इक्वल्स टू 180 सो दिस विल मेक इट एज अपॉन 30 हो जाएगा दैट विल बी 300 अपॉन 30 दैट इज इक्वल टू नथिंग बट 10 तो 10 मिल रहा है तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट ऑप्शन बनता है हमारा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज 45 ठीक है मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन बोला है 100 ऑब्जर्वेशंस का मीन है 45 ठीक है सो यहाँ पे इट वाज लेटर फाउंड दैट द टू ऑब्जर्वेशन 19 and 31 were incorrectly recorded as 91 and 13 तो करेक्ट मीन क्या होगा ये बताना है हमको ओके तो करेक्ट मीन हमको यहाँ पे बताना है तो देखो बोला है 100 ऑब्जर्वेशन दैट मीन्स कि यहाँ पे कुछ हमारे पास में सिग्मा एफ आई होगा ओके तो फ्रीक्वेंसी का कुछ एडिशन हो रहा होगा और n डिवाइडेड बाय n इज इक्वल्स टू 45 ये हमको मिल रहा है ठीक है तो यहाँ पे हमारे पास में ये जो हमारे ऑब्जर्वेशंस हैं ऑब्जर्वेशंस का तो वैल्यू हमको पता नहीं है बट n का वैल्यू पता है 100 है और ये हमारे पास में 45 है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो तो मुझे सिग्मा एफ आई मिल सकता है दैट इज इक्वल टू व्हाट 4500 ये मिल रहा है अब इसके अंदर ये 4500 के अंदर हमने 19 की जगह पे 91 डाल दिया है और 31 की जगह पे 13 डाल दिया है तो पहली तो चीज़ है इसको माइनस कर देंगे और ये माइनस करके हटा देंगे ये 4500 में से और इसकी जगह पे 19 और 31 को ऐड कर देंगे उसमें तो हमारा डेटा ये वैल्यू करेक्ट हो जाएगा और फिर 45 से डिवाइड करेंगे फिर 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा तो 4500 पहली चीज़ क्या करेंगे माइनस करते हैं इन दोनों को माइनस ऑफ 91 माइनस ऑफ 13 और इसको ऐड कर देंगे तो प्लस ऑफ 19 प्लस ऑफ 31 तो ये कितना हो रहा है ये 50 हो रहा है और ये कितना हो रहा है हमारे पास में दिस इज 104 तो ये माइनस 104 प्लस ऑफ 50 कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 54 तो 4500 यहाँ पे दैट वी कैन से 4500 माइनस ऑफ 54 करोगे तो कितना आ जाएगा दैट विल 4446 ठीक है अब ये हमारे पास में नया हमारे पास में जो करेक्ट हमारा सिग्मा एफ आई आना चाहिए था वो मिल गया इसको डिवाइड कर दो 100 तो कितना हो जाएगा 4446 है हमारे पास में तो 44.46 हो जाएगा दैट मीन्स कि ऑप्शन सी यहाँ पे राइट ऑप्शन बनता है हमारा ओके सो ऑप्शन सी बिकम्स द राइट ऑप्शन ओवर हियर ओके तो कभी भी अगर हमारे पास में कोई गलत एंट्री हो गई है तो सबसे पहले क्या करेंगे जो एंट्री गलत हुई है उसको माइनस कर दो उसकी जगह पे जो राइट एंट्री हुई उसको ऐड कर दो ठीक है टोटल ऑफ द फ्रीक्वेंसीज में तो आपको आंसर आ जाएगा ठीक है नेक्स्ट व्हाट इज द ज्योमेट्रिक मीन ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द डेटा हमको बताना है ठीक है ज्योमेट्रिक मीन बता सब मल्टीप्लाई कर दो पहले 2 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 16 इंटू 32 द होल रेज टू 1 बाय कितना 1 2 3 4 5 तो 5 है हमारे पास में अब एक चीज़ देखो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ कि 2 इंटू 2 रेज टू 2 इंटू 2 रेज टू 3 इंटू 2 रेज टू 4 इंटू 2 रेज टू 5 ये लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे राइट बिकॉज सब 2 के बेस से ही चल रहे हैं तो यहाँ पे सबको अगर मैं ऐड कर दूं सभी पावर्स को तो कितना हो जाएगा दैट विल बी 2 रेज टू 1 2 3 4 5 दैट विल बी 15 2 रेज टू 15 द होल अपॉन 1 द होल रेज टू 1 अपॉन 5 तो हम इसको कह सकते हैं दिस इज नथिंग बट 2 रेज टू 15 वन जा बिकॉज m इंटू n यहाँ पे इंडाइसिस का रूल लगता है तो 15 यहाँ पे हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज इक्वल टू 2 रेज टू 3 तो 2 रेज टू 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा दैट मीन्स यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन हमको मिल गया ऑप्शन सी 8 है ठीक है नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द मीन डिविएशन ऑफ द डेटा ओके मीन डिविएशन ऑफ द डेटा हमको बताना है अब मीन डिविएशन का हमारा फॉर्मूला क्या है मीन डिविएशन का हमारा फॉर्मूला है कि सिग्मा ओके एफ आई इंटू एक्स आई माइनस ऑफ ए द होल अपॉन सिग्मा एफ आई ये हमारे पास मीन डिविएशन का डेटा है अब हमारे पास में यहाँ पे एफ आई तो है नहीं ठीक है एफ की वैल्यू तो है नहीं एक्स तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ क्या करते हैं अब हमारे पास में यहाँ पे वी डोंट हैव अ डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है तो हम इसको क्या करेंगे सिंपल तौर पे व्हाट वी विल डू इसको हम फाइंड करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले तो इनका मीन फाइंड कर लेते हैं मीन ठीक है बिकॉज ए की जगह पे हमको मीन मीडियन मोड में से कुछ तो चाहिए ठीक है तो यहाँ पे 2 + 9 इज 11 11 + 9 इज 20 20 + 3 23 23 + 6 इज 29 29 + 9 इज 38 38 + 4 इज 42 तो 42 डिवाइडेड बाय 7 कितना मिल गया हमको 42 डिवाइडेड बाय 7 कितना मिल रहा है सो दैट इज इक्वल टू 6 ठीक है अब यहाँ पे मीन डिविएशन चाहिए तो क्या करेंगे एक्स आई दैट मीन्स कि एक्स आई हमारे ये सब डेटाज हैं ये हमारे डेटा एक्स आई है तो 2 - 4 2 - 6 4 हो जाएगा तो यहाँ पे क्योंकि मॉडुलस हम ले रहे हैं तो मॉडुलस में यहाँ पे हम सिर्फ पॉजिटिव कंसिडर तो 2 - 6 होता -4 है
लेकिन हम मॉडुलस कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ पे वी आर कंसीडरिंग द मॉडुलस, तो इसीलिए पॉजिटिव हो रहा है, तो 4। फिर 9 माइनस 6 दैट इज 3, then 9 minus 6 then again 3, then 3 minus 6 is a minus 3 but modulus हो जाएगा तो प्लस 3 वापस से, then 6 minus 6 is a 0, 9 minus 6 is a 3 and 4 minus 6 is a minus 2 but modulus होगा तो यहाँ पे प्लस 2 आएगा, and whole divided by 7 the total number of the observation जो हमारे पास में यहाँ पे है, so 4 plus 3 is a 7, 7 plus 3 is a 10, 10 plus 3 is a 13, 13 plus 3 is a 16, 16 plus 2 is a 18, तो 18 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो कितना मिलेगा हमको, सो 7 1 जा 7 2 जा, बचा 4 तो 4 और डेसिमल 40 दैट मीन्स कि 5 जा, बचा 5 तो दैट मीन्स कि 7 जा, तो 2.57 हमको मिल रहा है, तो 2.57 है क्या, यस ऑप्शन बी हमारे पास में है, तो दैट बिकम्स आवर मीन डिविएशन। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, द मीडियन ऑफ 19 ऑब्जर्वेशन इज 30। ठीक है, 19 ऑब्जर्वेशन का मीडियन बोला 30 है, तो पहली तो चीज हमारे पास में कि 19 ऑब्जर्वेशन, तो n यहाँ पे इक्वल टू ऑड है। ठीक है, n ऑड है, दैट मीन्स कि सेंट्रल वैल्यू को पॉइंट कर रहा होगा, इसके लेफ्ट साइड में, ओके इसके लेफ्ट साइड में, इसके राइट साइड में इक्वल नंबर ऑफ डेटाज होंगे। ठीक है, इक्वल, दैट मीन्स कि यहाँ पे लेफ्ट साइड में अगर हम बात करें तो लेफ्ट साइड में 9 यहाँ पे ऑब्जर्वेशन होंगे और यहाँ भी 9 ऑब्जर्वेशन होगा, और क्योंकि ये ऑड है तो हमारा जो मीडियन होगा दैट विल बी द 10th प्लेस, क्योंकि ऑड के टाइम पे क्या होता है, दैट इज n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू व्हाट, 19 प्लस 1 इज 20, 20 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 10th प्लेस, तो 10th प्लेस पे हमारे पास में क्या बोला है कि यहाँ पे 30 है। ठीक है, यहाँ पे 10th प्लेस पे हमारे पास में 30 है। ठीक है, वी हैव गॉट 30 एट टू द 10th प्लेस, 2 मोर ऑब्जर्वेशंस आर मेड। ठीक है, 2 और ऑब्जर्वेशंस आर मेड एंड द वैल्यू ऑफ दीज आर 8 एंड 32, द मीडियन ऑफ द 21 ऑब्जर्वेशन टेकन टुगेदर इज इक्वल टू बताना है। अब देखो हमारे पास में एक 8 है और एक 32 है, ये दो और हमने डेटा को कंसीडर किया, दो और ऑब्जर्वेशन हमने कंसीडर किया, तो दो और ऑब्जर्वेशन अगर 8 के बारे में बात करूं तो 8 जो होगा वो समवेयर यहाँ पे आएगा, इस पार्ट में, यस और नो, इस पार्ट में जाएगा, कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा, यहाँ पे अगर आएगा तो दैट मीन्स कि 9 से यहाँ पे 10 ऑब्जर्वेशन हो जाएंगे, और 32 क्योंकि ये 30 यहाँ पे है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें, 32 है तो दैट मीन्स कि 30 के बाद में जाएगा, तो यहाँ पे भी 1 सेकेंड 10 ऑब्जर्वेशन हो जाएंगे, तो 20 ऑब्जर्वेशन, 21 जब ऑब्जर्वेशन होगा, 21 ऑब्जर्वेशन, तो अभी भी यहाँ पे इक्वली हमारे पास में लेफ्ट और राइट साइड बैलेंस्ड है, दोनों ही साइड में एक एक यहाँ पे गया है, तो अभी भी ये जो 30 है सेंट्रल प्लेस पे ही बैठा हुआ है, स्टिल नाउ 30 जो हमारे पास में अभी तक ये सेंट्रल प्लेस पे ही है, तो इसीलिए यहाँ पे मीडियन तो चेंज ही नहीं होगा, बिकॉज लेफ्ट साइड और राइट साइड में इक्वली यहाँ पे एक एक हमने ऑब्जर्वेशन को डाला है। अगर मैं कहता कि सिर्फ लेफ्ट साइड पे हमने एक यहाँ पे ऑब्जर्वेशन को डाला है तो हमारा डेटा कुछ चेंज हो जाता, तो हमारा मीडियन कुछ चेंज हो जाता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट और राइट में दोनों साइड में हमने यहाँ पे एक एक ऑब्जर्वेशन ऐड किया है, तो अभी भी ये जो हमारा मीडियन है अभी भी सेंट्रल वैल्यू पे ही बैठा है, तो इसीलिए हमारा मीडियन की वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो यहाँ पे आंसर जो होगा दैट विल बी ऑप्शन बी। ओके, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन बनता है। ठीक है, मूविंग अहेड नेक्स्ट, in a batch of 15 students, एक बैच है 15 स्टूडेंट्स का, if the marks of the 10 students who passed are, who passed, एक बैच है 15 स्टूडेंट्स का, उसमें से 10 स्टूडेंट पास हुए हैं। ओके, 10 स्टूडेंट जो पास हुए हैं उनका मार्क्स दिया गया है, तो उनका मार्क्स क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ये हमारे पास में मार्क्स है। इसको सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, मीडियन के बारे में क्योंकि बात हो रही है तो सबसे पहले हम इसको अरेंज करेंगे इन दी असेंडिंग ऑर्डर, तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो 40 आएगा सबसे पहले, 40, फिर 40 के बाद में क्या आएगा हमारे पास में 50 आएगा, फिर हमारे पास में क्या आएगा 60 आएगा, तो 60, फिर और क्या आएगा हमारे पास में, फिर से आएगा हमारे पास 70। ठीक है, 70 दो बार है तो 70 70, फिर उसके बाद में क्या आएगा हमारे पास 75। ठीक है, फिर आएगा हमारे पास में 80, और 80 दो बार है तो 80 80, फिर हमारे पास में आएगा 90, और फिर आएगा 95। ठीक है, 90 और 95। ओके, डन। अब क्या बोला है कि इफ द मार्क्स ऑफ द 10 स्टूडेंट्स हु आर पास्ड, तो पास्ड का ये मार्क्स है, दैट मीन्स कि 5 स्टूडेंट जो हैं, 5 स्टूडेंट्स फेल हुए हैं, तो 5 स्टूडेंट्स जो फेल हुए हैं तो उनको 40 से कम मार्क्स ही मिला होगा, ये बात भी श्योर है, दैट मीन्स कि उनका कुछ तो भी मार्क्स होगा, लेकिन 40 से तो कम ही होगा, तभी तो फेल हुए हैं ना, बिकॉज 40 अगर पास कैटेगरी में है तो उससे ज्यादा तो मार्क्स होगा नहीं फेल वालों का, ये बात क्लियर है। तो 5 लोग फेल हुए, दैट मीन्स कि ये हमारा यहाँ पे अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में सबको अरेंज करते 15 तो ये मिलता हमको। अब मीडियन बोला है तो n की वैल्यू क्या है हमारे पास में, n इज ऑड, पहली चीज है,
ऑड 15 है हमारे पास में, तो मीडियन क्या होता है, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, दैट इज अगर ऑड है तो n+1 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स कि 15 + 1 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 8। तो 8th प्लेस पे हमारे पास में कौन सा वैल्यू है, इंक्लूडिंग द फेलियर्स, क्योंकि 15 ऑल 15 स्टूडेंट्स का हमको मीडियन बताना है, तो यहाँ पे 5 यहाँ हो गया, 6 7 8, दैट मीन्स कि 60 यहाँ पे राइट आंसर बनता है, ऑप्शन सी विल बिकम द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड डिविएशन, ओके, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ नंबर्स, तो इनका स्टैंडर्ड डिविएशन बताना है हमको। ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन, ये अनग्रुप डेटा है हमारे पास में, तो स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, स्टैंडर्ड डिविएशन का डेटा है, फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ xi माइनस ऑफ x बार द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। ओके, सो डिवाइडेड बाय n, तो ये हमको दे देगा यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन। तो सबसे पहली चीज़ है यहाँ पे हमको क्या फाइंड करना, मीन फाइंड करना, बिकॉज x बार यहाँ पे क्या है, मीन है, ये हमारा मीन है। तो 9 + 7 दैट विल बी, अच्छा ये देखो 9 + 11 20, 7 + 13 20, तो 20 and 20 40, 40 + 15 इज इक्वल्स टू 55, 55 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू हाउ मच, दैट इज इक्वल टू 11। ठीक है, तो हमको यहाँ पे x बार की वैल्यू 11 मिल गई है। अब हमको क्या चाहिए, स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, xi माइनस x बार द होल स्क्वायर। ठीक है, 7 - 11 कितना होगा, 4 होगा, तो 4 का स्क्वायर कितना, 16 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 9 - 11 2 होगा, -2 होगा, तो -2 का स्क्वायर दैट विल बी 4 प्लस 4, 11 - 11 0 होगा, तो 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0 होगा। 13 - 11 2 होगा, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा वंस अगेन। एंड 15 - 11 कितना, 4 होगा, 4 का स्क्वायर कितना होगा वंस अगेन, यहाँ पे 16 होगा, तो होल डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, ये मिल गया हमको। सो इसको अगर हम करेंगे यहाँ पे, इसको अगर हम सॉल्व करें तो 16 + 4 20 एंड 16 + 4 20, 20 and 20 दैट इज इक्वल टू 40, 40 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू व्हाट, √8। तो √8 का वैल्यू चाहिए, तो √8 को हम क्या लिख सकते हैं, कैन आई राइट इट एज 2 × 2 × 2 दैट इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ से 2 बाहर आ सकता है, 2 √2, और √2 की वैल्यू हमको अप्रॉक्सीमेटली पता है 1.41 होता है, तो आई कैन से 2 × 1.41 इज इक्वल टू व्हाट, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2, तो 2.82 हमको मिल रहा है। तो 2.82 से मैच करता हुआ कुछ है कि हमारे पास, यस, ऑप्शन डी यहाँ पे है, तो 2.8 विल बिकम द राइट आंसर। ठीक है, वेरी क्लियर। ठीक है, सो दीज वर ऑल द क्वेश्चन जो कि आज के लिए थे हमारे पास में फॉर स्टैटिस्टिक्स। ओके, दीज वर ऑल द क्वेश्चन, और भी क्वेश्चन आपको वर्कशीट में मिल जाएंगे, दैट वी कैन फाइंड इन द व्हाट्सएप, इन द टेलीग्राम ग्रुप। और एक चीज़ बताना आप लोगों को मैं चाहूँगा कि मॉक टेस्ट सीरीज हमारा चालू है, तो मॉक टेस्ट सीरीज अगर एनरोल नहीं किया तो यू कैन एनरोल फॉर द मॉक टेस्ट सीरीज, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यू कैन फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। फॉर 499 रुपीज़ यू कैन एनरोल फॉर द मॉक टेस्ट सीरीज। ओके, सो टेस्ट ऑलरेडी स्टार्ट हो जाएंगे, आप उसके लिए एनरोल कर सकते हो, एंड यू कैन लाइक टेस्ट आउट योर एंटायर जो आपका प्रिपरेशन लेवल्स है उसको आप चेक कर सकते हो कैसा चल रहा है। और मोर सच वीडियोस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस, मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।